इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता और सबसे प्यारा रिश्ता माँ का रिश्ता है। लेकिन उसी माँ ने अपनी बेटी को इस बात के लिए हत्या कर देती है क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि हमारी ऐसी बात किसी को पता चले। लेकिन उसकी बेटी ने उसको इस अवस्था में देख लेती है गैर मर्दों के साथ, जो माँ नहीं चाहती थी कि ये बात किसी और को पता चल सके। इसीलिए माँ ने सोची कि अब हमें अपनी बेटी को इस रास्ते से हटाना होगा। उसी माँ ने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खामोश कर देती है। मैं ये कोई फिल्म या कहानी नहीं सुना रहा हूँ। ये कहानी बिहार के अररिया जिला के 2023 के केस है। 27 नवंबर 2025 को कोर्ट ने मां को फांसी की सजा सुनाई और कोर्ट ने यह भी कहा में स्पष्ट लिखा कि दोषी की गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। इसने मां शब्द को कलंकित किया है और साथ में ही 60,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे उसने अपनी बेटी को ही हत्या कर दी और कोर्ट ने मां को फांसी की सजा सुनाई। तो इसको जानने के लिए आपको पूरे वीडियो को देखना होगा। पूनम बिहार के अररिया जिला के रामघाट वार्ड संख्या 5 की रहने वाली थी। 11 साल की एक बेटी जिसकी बहुत ही चंचल, पढ़ने में बहुत ही तेज थी। इसके हस्बैंड पंजाब में मजदूरी करता था। वो काफ़ी वर्षों के बाद, काफ़ी समयों के बाद आता था, लेकिन पूनम का ये अकेलापन उसे खाया जा रहा था। उसके ही गांव में रुपेश कुमार सिंह से अवैध संबंध बन जाता है। ये अवैध संबंध काफ़ी महीनों से चलते आ रहा था। 2023 को शिवानी ने अपनी माँ को उस अवस्था में देख लिया जो वो देखना नहीं चाहती थी, और वो माँ भी उस अवस्था में अपनी बेटी के साथ दिखना नहीं चाहती थी। ने मासूमियत से अपनी माँ को कहती है, मम्मी मैं अब पापा को सभी बात बता दूंगी। ये बात पूनम को खाए जा रहा था। पूनम बहुत ही डर गई थी और इधर जब पता चला हस्बैंड चंदन गांव आने वाला है, ये बात से बहुत ही घबराने लगी। तभी उसने एक दिन रुपेश कुमार सिंह से दोनों आपस में बात कर कहा कि इसके बारे में कोई और नहीं जान सकता है। उसने प्लान किया कि अपनी बेटी को आज रात हत्या कर देंगे। तो उसने 10 जुलाई 2023 को अपने मार्केट्स जाती है और वहाँ मछली खरीदती है। शिवानी का बहुत ही फेवरेट मछली था, इसीलिए उसकी माँ पूनम मार्केट जाती है और मछली खरीद के लाती है और साथ में ही एक कीटनाशक दवा लेकर आती है। माँ ने बहुत ही प्यार से मछली बनाया और फिर उस मछली में कीटनाशक दवा मिला दी। फिर अपने हाथों से अपनी बेटी को मछली खिलाई। कुछ ही मिनटों में उसकी बेटी बेहोश हो जाती है। उसके बाद जो अंजाम होता है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सब्जी काटने वाले चाकू लेती है और चाकू से अपने पहले बेटी को गला देती है और उसकी पूरी बॉडी पे चाकू मारकर हत्या कर देती है और अपने घर के पीछे मकई के खेत में ले जाकर वहाँ पर बिक देता है। फिर कल सुबह होता है तो उसकी माँ ने नाटक करने लगी गांव वालों के सामने कि हमारी बेटी कल रात से ही नहीं है, उसे कोई लेकर अगवा कर लिया, उसे कोई भगाकर लेकर चला गया। ये नाटक गांव वालों के साथ करने लगी, लेकिन ये नाटक काफ़ी ज़्यादा समय तक नहीं चली। 12 जुलाई 2023 को पुलिस ने जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के दौरान गांव वालों के लोगों से बातचीत जब पुलिस ने किया तो गांव वालों से ये बात को पता चला कि उसकी मां के अवैध संबंध रुपेश कुमार सिंह से था। अब पुलिस को पूरा शक पूनम पर जाने लगा, उसकी मां पर, लेकिन उसने पहले रुपेश कुमार सिंह से जाकर पूछताछ किया
तो रुपेश कुमार सिंह ने अपने अवैध संबंध के बारे में कबूल किया। तो फिर अब पूरा शक उसकी मां पूनम पर चली गई। जब पुलिस ने उसके घर पर गया और पूरी जांच पड़ताल किया तो पूरा पहलू समझ में पुलिस को आने लगी। जब पुलिस ने सख्ती से उसकी मां से पूछा तो सब जाकर पूनम ने अपनी जुर्म को कबूल की। लेकिन उसके गांव के चौकीदार भगवान कुमार पासवान ने इस मामले को दर्ज किया था। पूनम का साक्ष्य मिलने के कारण पूनम को अरेस्ट किया गया। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर हम आपको मिलते हैं एक केस स्टडी के साथ। तो अभी के लिए जय हिंद।